दुनिया की बड़ी अकाउंटिंग फर्मों में से एक अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया में काम करने वाली 26 साल की युवती की मौत हो गई। परिवार का कहना है कि काम के बोझ ने उनकी बेटी की जान ले ली। युवती की मां का कहना है कि यह बहुत दुखद था कि उनकी बेटी ने जिस कंपनी को अपना सब कुछ दिया, वहां से कोई भी उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। अन्ना सेबेस्टियन पेरेल की मौत के बाद उनकी मां अनीता ने ईवाई इंडिया के हेड को लेटर लिख अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। मीडिया और सोशल मीडिया में यह लेटर वायरल होने के बाद कंपनी के अधिकारी अन्ना के घर पहुंचे। वहीं ईवाई इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग पार्टनर राजीव मेमानी का बयान आया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि हम अन्ना के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। ये हमारी संस्कृति नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अन्ना केरला की कोची की रहने वाली थी जो ईवाई में काम करने के लिए पुणे चली गई थी। अन्ना ने इस कंपनी में कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। अन्ना की मां अनीता ने कहा उसके लिए सब कुछ नया था। ऑर्गेनाइजेशन, जगह, भाषा, सब कुछ वो एडजस्ट करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। अपने होम टाउन और प्रियजनों से दूर रह रही अन्ना की मौत जॉब शुरू करने के 4 महीने बाद ही हो गई। अन्ना के पिता सीबी जोसेफ ने कहा कि कंपनी से किसी ने भी उसका 100 घर लाने में मदद नहीं की। ईवाई इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी को लिखे लेटर में अनीता ने लिखा कि उनकी बेटी अपनी नौकरी के प्रति कितनी समर्पित थी। उन्होंने कहा, मैं ये पत्र एक दुखी माँ के रूप में लिख रही हूँ जिसने अपनी अनमोल बच्ची खो दी है। अनीता ने कहा कि वो नहीं चाहती कि किसी और परिवार को वो दर्द सहना पड़े जो उनके परिवार को सहना पड़ा, जिसने उन्हें पत्र लिखने के लिए मजबूर किया, भले ही उनकी आत्मा बुरी तरह टूटी है। उन्होंने अन्ना को एक फाइटर बताया जो बचपन से ही हर काम में अव्वल रही, जिसने अपने स्कूल और कॉलेज में टॉप किया और सीए की परीक्षा भी शानदार नंबरों से पास की। इसके बाद अन्ना को ईवाई में नौकरी मिल गई, लेकिन अनीता ने बताया कि ईवाई ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही उसे एंजाइटी, नींद ना आना और स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि काम के घंटे लंबे थे और अन्ना को उसके वर्क प्लेस पर बताया गया कि वर्कलोड के कारण कई अन्य लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन टीम मैनेजर ने अन्ना से कहा कि आपको यहीं रहना होगा और हमारी टीम के बारे में सभी की राय बदलनी होगी। अनीता ने एक घटना का जिक्र किया जब अन्ना ने सीने में जकड़न की शिकायत की थी। वो और उनके पति अन्ना के सीए दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए कोची से पुणे गए थे। उन्होंने बताया कि अन्ना को 1 सप्ताह से सीने में जकड़न की शिकायत थी और उसे अस्पताल ले गए, जबकि उसकी ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल आई। लेकिन हृदय रोग विशेषज्ञ ने बताया कि अन्ना पर्याप्त नींद नहीं ले रही थी और समय पर खाना नहीं खा रही थी। डॉक्टर से मिलने के बाद अन्ना ने काम पर वापस जाने पर जोर दिया और कहा कि उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। 7 जुलाई को दीक्षांत समारोह के बाद अन्ना के माता पिता कोची वापस चले गए, लेकिन ये आखिरी बार था जब वे अपनी बेटी के साथ समय बिता रहे थे। 13 दिन बाद 20 तारीख को मां को फोन आया कि अन्ना की मौत हो गई है। उसकी मौत का सही कारण स्पष्ट नहीं था। अनीता ने कहा कि अन्ना काम के दबाव के कारण उनकी पिछली मुलाकात का आनंद नहीं ले सकी। उन्होंने जिक्र किया कि अन्ना के मैनेजर क्रिकेट मैच के दौरान मीटिंग रिशेड्यूल कर देते थे और अंत में उसे काम सौंपते थे। मां ने बताया कि अन्ना उनसे कहती थी कि उसे मौखिक रूप से आधिकारिक काम के अलावा अतिरिक्त काम सौंपा जाता। वो देर रात और वीकेंड पर काम करती थी और जब उसने इस पर ध्यान देने की कोशिश की तो उसके असिस्टेंट मैनेजर ने कहा, आप रात में काम कर सकती हैं, हम सभी यही करते हैं। मां ने बताया कि अन्ना अक्सर इतनी थकी हुई घर लौटती थी कि उसके पास कपड़े बदलने की भी ताकत नहीं होती थी। वो बिस्तर पर गिर जाती थी। जब माता पिता ने उसे जॉब छोड़ने की सलाह दी तो अन्ना ने मना कर दिया, क्योंकि वह सीखना चाहती थी और नया अनुभव प्राप्त करना चाहती थी। मां ने कहा कि वो आसानी से हार मानने वालों में नहीं थी। उन्होंने कहा, अन्ना का अनुभव एक ऐसी कार्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है जो अत्यधिक काम को महिमा मंडित करती है, जबकि भूमिकाओं के पीछे के मनुष्यों की उपेक्षा करती है। उन्होंने कहा, अन्ना की मौत ईवाई के लिए एक चेतावनी है। साथ ही उन्होंने कंपनी से अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए सार्थक कदम उठाने का आह्वान किया। ईवाई में भारत के 80,000 कर्मचारी हैं। अनीता का लेटर वायरल होने के बाद कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा, उसका होनहार करियर इस दुखद तरीके से खत्म हो जाना हम सभी के लिए कभी न भरने वाली क्षति है। हालांकि कोई भी उपाय परिवार द्वारा अनुभव किए गए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन हमने हमेशा की तरह इस तरह के संकट के समय में सभी तरह की सहायता प्रदान की है और आगे भी करते रहेंगे। वहीं इस मामले की मीडिया में तूल पकड़ने के बाद ईवाई के 4 अधिकारी 18 सितंबर को अन्ना के घर पहुंचे। अन्ना के माता पिता ने उन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की अपील की जो उनकी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। पिता ने बताया कि उनकी बेटी की दुखद मौत के बाद उनकी पत्नी ने ईवाई इंडिया के हेड को लेटर
मेल किया था। उन्होंने कहा कि ना तो उन्होंने या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने इस लेटर को सार्वजनिक किया। उनका कहना है कि ये लेटर ईवाई के पुणे ऑफिस से लीक हुआ। इसका मतलब है कि कंपनी में और भी ऐसे लोग हैं जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं और वो चाहते थे कि ये लेटर सार्वजनिक हो जाए। उन्होंने बताया कि इस मामले में कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का परिवार का कोई इरादा नहीं है। जबकि दूसरी ओर ईवाई इंडिया के चेयरपर्सन और मैनेजिंग पार्टनर राजीव मेमानी ने कहा कि हमारे लिए हमेशा एक स्वस्थ कार्यस्थल बनाना बहुत महत्वपूर्ण रहा है और हम अपने लोगों की भलाई को सर्वोच्च महत्व देते हैं। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे लोगों की भलाई मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं व्यक्तिगत रूप से इस उद्देश्य का हिमायती हूं।